बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेक्शन सीरीज़ का जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 10 ऑफ द मुस्लिम फैमिलीज़ ऑर्डिनेंस 1961, जो कि डावर के बारे में है। डावर मतलब हक महर। जब भी कोई निकाह होता है तो उसमें हक महर एक बेसिक कंसिड्रेशन होती है, जो कि लाजिम मलजूम कंसिड्रेशन मतलब बदल। हक महर जो है मर्द को देना लाजिम होता है, औरत का ये बेसिक राइट है। और इसकी आप देखते होंगे जब भी आप कभी आपने निकाह फॉर्म देखा हो, उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक मुअज्जल होता है, गैर मुअज्जल होता है, या इंदल तलब होता है। तो इनके क्या मतलब हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि इनको समझे बगैर हम अपने सेक्शन 10 जो है उसमें क्लियरली उसका जो है कॉन्सेप्ट वो गेन नहीं कर पाएंगे। अब जो हक महर है, हक महर बीवी का बेसिक राइट है। जब भी कोई निकाह होता है तो मर्द जो है बीवी के उस रिलेशन में आने से पहले उसे जो हक महर देता है वो मुअज्जल। मुअज्जल मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, फौरी। इसको कहते हैं डेफर्ड। ये ऑन डिमांड हो गया, इंदल तलब। जो होता है मुअज्जल हक महर, आपने देखा होगा कि कुछ पैसे जो है उस वक़्त, आजकल तो निकाह खान जो है उसी वक़्त अपने हाथों से ही दिलवाता है जो लड़की होती है उसको, दुल्हन को। और जो गैर मुअज्जल होता है उसके बारे में ये नहीं होता लिखा हुआ कि भाई वो कब देगा, लेकिन हाँ ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब मियाँ की डेथ हो जाए या फिर डिवोर्स की सूरत में ये देना पड़ता है। और उसके बाद इंदल तलब जो है ऑन डिमांड। आपने देखा होगा हक महर के खानों में अमूमन लिखा जाता है कि फ़लाँ 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 इतने तोला सोना, इतना जो है 5 मरले का घर, बाउंड्री, ये वो सारी वो चीज़ें जो होती हैं वो इंदल तलब अदा करने का पाबंद होगा हस्बैंड। तो निकाह जो निकाहनामा होता है वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें ऑफ़र होती है, एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट में जो शराइत होती हैं ये उसी तरह ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई ज़मीन का वगैरह वगैरह, तो उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट भी सेम उसी तरह बाइंडिंग है। उसमें जो जो चीज़ें जैसी जैसी लिखी होती हैं वो दोनों पार्टीज़ के लिए उनको करना लाजिम मलजूम है, बाय लॉ भी और माशरती मामलात के हिसाब से भी। अब हम अपने सेक्शन 10 को रीड करेंगे। वे आर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डावर आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा और द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। The entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand। अब ये जो है ये प्रोविज़न आई थिंक बल्कि कंफर्म है कि ये प्रोविज़न जो है औरत के हक में है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जब भी जो हक महर है वो लिख तो दिया गया है कि इतना तोला सोना या इतने हज़ार रुपये या कुछ भी जो भी लिखा गया है हक महर के कॉलम में, लेकिन उसमें उसका जो मोड है, मोड ऑफ़ पेमेंट, कि वो कैसे अदा करेगा, कब अदा करेगा, ये नहीं लिखा गया। ये मिस हो गया, उस वक़्त नहीं लिखा गया। इसके बारे में डिटेल नहीं है कि वो कैसे अदा किया जाएगा, नो डिटेल्स। इसके बारे में अगर डिटेल्स नहीं है तो क्या होगा, द इंटायर अमाउंट, तो उस हक महर के कॉलम में जो भी लिखा हुआ है इंटायर अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट ऑफ द डावर शैल बी प्रिज्यूम्ड, उसको ऐसे समझा जाएगा लीगली, कानूनी तौर पर, शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड, कि जब भी बीवी डिमांड करेगी तब अदा किया जाएगा। मतलब ये वाली जो प्रोविज़न है ये जो हक महर है उसके बारे में, उसके कॉलम में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में एक कन्फ्यूजन जो है वो उसको दूर कर देती है कि अगर उस वक़्त निकाह रजिस्ट्रार ने या जिसने भी निकाह पढ़ाया है उसने वो भूल गया डिटेल लिखना,
हक महर तो उसने लिख दिया, साथ ये नहीं लिखा कि वो कैसे कैसे कब और किस शेप में अदा किया जाएगा। तो उसके बारे में लॉ कहता है कि उसको समझ लें कि वो जब भी औरत मांगेगी उस वक़्त अदा करना उसकी ड्यूटी है हस्बैंड की। ये हमारा था सेक्शन 10 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961।